अब एक बहुत ही स्पेशल कॉलर इस वक्त हमारे साथ है और आप भी ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल कॉलर है। हाय, दंगल की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आमिर सर, हमने आपकी फिल्म देखी और फिल्म देखकर हम बहुत ही इंस्पायर हुए। गीता, अरे आप मैं सोच रहा हूँ आवाज तो सुनी सुनाई, ये कौन है यार? आपने मेरे पिता का किरदार भी बहुत ही शानदार आपने निभाया है। आपसे बेहतर हमें नहीं लगता कि कोई भी कर सकता था इस फिल्म को। और थैंक यू। नितेश तिवारी जी को भी धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। और साक्षी मैम, उन्होंने मेरी माता रोल उन्होंने क्या हरियाणवी बोली है। तो बहुत ही अच्छा लगा सबसे हम आप पूरी टीम का। और फातिमा, सना, जायरा, सुहानी, सभी की रेसलिंग कमाल थी। थैंक यू। गीता जी, मुझे एक सवाल है आपके लिए कि आपने जब फिल्म देखी तो आपको लगा कि क्योंकि आप तो बहुत बढ़िया रेसलर है, इंटरनेशनल रेसलर है, मतलब चाहे वो आपका रोल हो, चाहे फातिमा, सना या साक्षी मैम, किसी का भी किरदार, हमें मतलब ये लगा कि हम अपनी जिंदगी में वापस चले गए। वाह वाह। तो यस, आमिर खान जैसा मेगा स्टार अगर आपकी फिल्म में हो तो कई बार स्टार रोल से बड़ा बन जाता है। रोल किसी का भी हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं आमिर खान को देख रहा हूँ। ये फिल्में देखने के बाद ऐसा नहीं लगा, आपको लगा कि मैं महावीर को देख रहा हूँ? मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगर आमिर सर मुझे बोलते कि फ़र्ज कर लीजिए, मतलब ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर वो बोलते कि नहीं यार मैं वज़न नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे 2 फिल्में और करनी है, इसी में कर लो, बॉडी सूट लगा के शूट कर लो, मैं मना थोड़ी करता। मुझे तो आमिर सर के साथ फिल्म करनी थी, लेकिन उन्होंने आपके विजन को समझा, उस पर एग्री किए और फिर बोले कि नहीं, अगर इसको करना है तो पूरी शिद्दत के साथ करना है, बॉडी सूट पहन के नहीं करेंगे। अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मैं ओवरवेट बनूंगा। आप अपने एज ए फादर, मैं महावीर की तरह नहीं हूं। आप वैसे ही हो? आपका सवाल समझ गया। 5 बजे उठ के आ जाओ। नहीं, मैं इतना स्ट्रिक्ट फादर नहीं हूँ। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। हाँ, अब्बाजान बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें बहुत प्यार भी करते थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी थे। मैं इतना स्ट्रिक्ट मुझसे नहीं होता, मैं थोड़ा नर्म दिल हूँ अपने बच्चों के साथ। फातिमा जी, इस पूरी यूनिट में सबसे स्ट्रिक्ट आदमी कौन था? सानिया। कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं था। आई थिंक मैं खुद के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हूँ। इससे पहले कोई मेरी तारीफ करे, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ। सानिया, आपको कभी ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गए? नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है ये तो। नहीं एक्चुअली हमारे कोच सर काफी, इनकी तरफ देख के मत बोलो। नहीं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोच नहीं, इनका कोच मैं नहीं। हमारे जो रेसलिंग के कोच है कृपा शंकर सर, वो काफी हमें यानी ऐसे उनसे मेरे को तो डर लगता था, काफी डर लगता था मुझे सर से। मुझे नहीं लगता था। लगता था? हाँ, मुझे तो अभी लगता है भाई। हाँ, नहीं अब थोड़ा सही हो गया, पर उस टाइम में मुझे सर से काफी डर लगता था। और एक स्पेशल अब हमारे साथ व्यूअर हैं, हरियाणा से शालू दीवान फोन पर हैं। शालू जी बोलिए। हाँ जी सर, और आपने जो हरियाणा में आके हमारी लड़कियों की जो शान बढ़ाई है, हमारी बेटियों की जो शान बढ़ाई है ये दंगल मूवी बनाकर, मैं आपको बता नहीं सकती जो उनकी आपने हौसला अफजाई की है कि कितने शुक्रगुजार हैं हम हरियाणा वासी आपके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना आप एक गाना भी गाना चाहती हैं? चौड़ी छाती लंबा गाभरू, चौड़ी छाती लंबा गाभरू, बेटियां की शान बढ़ाने वाला के नंबर 1 अपना, कि नंबर 1 अपना आमिर दंगल वाला, नंबर 1 अपना आमिर दंगल वाला। थैंक यू। साक्षी को इस फिल्म में लाना एक तरीके से एक प्रयोग भी है, क्योंकि टीवी में सब जानते हैं लेकिन फिल्म में एक नया नाम भी हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान सडनली मेरे मन में ये बात आई कि मेरी अम्मी जो है वो बड़ी फैन है साक्षी जी की। अच्छा। और जब मैं अम्मी के साथ बैठता हूँ तो वो मेरे साथ बातचीत कम करती हैं, टीवी ज्यादा देखती हैं। And I had seen your TV shows and she's a wonderful actress. आमिर सर का मैसेज आया कि नीड टू टॉक, तो मैं पहले मैंने मुकेश छाबड़ा को, सर आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड मुझे इस नंबर से फोन आया, इस नंबर से मैसेज आया है, इज दिस रियली आमिर खान्स नंबर? तो ही सेड अरे फोन करो जल्दी। सो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड वेलकम टू दंगल, यूर ऑन बोर्ड। भोपाल से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अनादि तिवारी। सलमान खान ने जब आपकी फिल्म देखी
तो उनका एक ट्वीट आया था कि सुल्तान से भी बहुत अच्छी पिक्चर है, और उनकी पूरी फैमिली काफ़ी, उन्होंने कहा कि सुल्तान पिक्चर से ज़्यादा अच्छी पिक्चर है आपकी दंगल। और पर्सनली आई लव यू, लेकिन प्रोफेशनली आई हेट यू। मुझे उनके जो हेट में इतना प्यार फील हुआ, तो आई वॉज वेरी टच्ड बाय हिज मैसेज। ही इज़ अ लवली गाय, और ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि वो ये चीज़ कह रहे हैं। उनकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई सुल्तान, तो मैंने उनसे जब मैंने देखी तो मैंने उनसे जाके मिला, फ़ोन पे बात की, मुझे बेहद पसंद आई। और एक्चुअली सलमान की फैमिली ने तो पहले देखी थी, सलमान ने जो फिल्म देखी उसके बाद मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। बट डू यू हेट हिम प्रोफेशनली? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये जो पूरा मैनरिज्म है, हरियाणा का जो एक जाट होता है जी। वो बाकी के नागरिकों से थोड़ा सा अलग होता है, आपने भी ये महसूस किया होगा। जी जी जी। उसका जो पूरा मैनरिज्म है, वो साइकिल भी स्टाइल है। चलाएगा तो अलग स्टाइल से चलाएगा, कुर्सी पे बैठेगा तो अलग अंदाज से बैठेगा बाकियों से, वो कभी मुस्कुराता नहीं है। उसको प्यार दिखाने का जो उसका तरीका है, वो भी अंदाज है, वो भी बिल्कुल अलग है। अलग है, हाँ। तो भाषा को सीखना और एक डायलॉग बोल देना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पूरा आपके अंदर ढाल लेना, हाँ। वो आपने कैसे किया? देखिए, वो तो हम एज एन एक्टर आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, आप हरियाणवी जो लोग हैं उनका एक, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका एक अलग ही स्टाइल है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फिल्म के अंदर इनके बाल कटते हैं, तो जो नाई आता है घर पे, ये दोनों रो रहे हैं कि भाई पापा मत कटवाइए बाल, और मैं उसको बोलता हूँ काट, तो वो भी घबरा जाता है कि यार ये लड़कियों के इतने लंबे बाल हैं, ये बाप बोल रहा है काटने के लिए, मैं मतलब कुछ गलत नहीं हो जाए मेरे हाथ से, तो वो पूछता है कि काट दूँ डर के मारे, तो मैं बोलता हूँ बढ़ा सके के तो वो बोलते हैं नहीं तो काट। अब इतने सीरियस मोमेंट में जो ये हरियाणवी ये वही कर सकता है। हाँ, ये हरियाणवी कर सकते हैं, बढ़ा सके जैसे एक जोक है ना कि मूंछों में के ब्रेक लग रहे हैं। तो वो जो एटीट्यूड है वो हमने पकड़ने की कोशिश की है इस फिल्म में, कि एक्सेंट के साथ साथ वो एटीट्यूड भी आए, और वो आई थिंक राइटिंग में भी आया है। नितिश जी के राइटिंग में भी वो बात आई है, जो लिखाई है उसका आई थिंक उन्होंने ध्यान रखा है, उस एटीट्यूड का लिखाई में उनका ध्यान है। और क्रिसमस के मौके पर गाजियाबाद के एक स्कूल के बच्चे को हम एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं इस बच्चे को, और वो गिफ्ट है, ये बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ इस वक्त, और उन बच्चों का जो फेवरेट गिफ्ट है वो है उनके फेवरेट सुपरस्टार आमिर खान से उनको एक बार बात करने का मौका मिल जाए। सर, आपने डबल रोल कैसे किया मूवी में? डबल रोल मतलब जो मैं पहले जवान हूं और फिर बूढ़ा हो जाता हूं, ऐसे? यस सर। हाँ, तो ये किरदार जो है वो जब कहानी शुरू होती है वो एक यंग रेसलर है, और फिर वो अलग अलग उम्र से वो बड़ा होता है। तो पहले हमने शूटिंग की थी, जो ओल्ड पोर्शन है, जो बुढ़ापे का जो हिस्सा है वो पहले किया, जिसमें मैं मोटा हूँ और बाल मेरे सफ़ेद हैं, और फिर मैंने वज़न घटाया और दोबारा मैं यंग हो गया किसी मिरेकल के साथ और फिर हमने शूटिंग की यंग पोर्शन की। तो ऐसे हमने शूट किया इसके लिए। सर, मेरा नाम गीतांजलि है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने दंगल मूवी किस मकसद से बनाई और आप देश की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या नाम है बच्ची का? गीतांजलि। गीतांजलि हमने ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि हमें एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना था, लोगों के दिल तक पहुंचना था। वो ये कि हमारे सोच ये है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बच्ची हो या बच्चा हो, हमें उनको एक समान ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं होता लड़की में लड़के में, और एज़ पेरेंट्स हमको वही चीज़ें, वही प्यार, वही इज़्ज़त एक बच्ची को देना चाहिए जो हम एक अपने बेटे को देते हैं। अब हमारे साथ दो स्पेशल कॉलर हैं, ये भी दो स्पेशल कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और ये दोनों मिलकर आमिर खान और दंगल की पूरी टीम के लिए एक बड़ा स्पेशल, बहुत खास गाना गाना चाहते हैं। और आप दोनों अब अपना गाना सुना सकते हैं। ये राउंड अब आपके लिए ओपन है। छोटे बच्चे। हेलो सर, मेरा नाम सरताज खान है, मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, सरताज सरवर और सरताज। मैं मंगनवा जाती हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैंने आमिर खान जी सर की मूवी में गाना गाया है। अरे हमें गर्व है कि आपने हमारे लिए गाया, इतना अच्छा बढ़िया गाया गाना आपने। ओ बापू सेहत के लिए, बहुत बढ़िया गाया आप दोनों ने। तो हम लोग तो हमें गर्व है। सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए
तू तो हानिकारक है बापू सेहत के लिए, तू तो हानिकारक है। हम तो थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है, वाह। हम तो थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक है, डिसिप्लिन इतना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये हानिकारक से मुझे याद आ रहा है कि ये हानिकारक, आप दोनों में से ज्यादा हानिकारक कौन था? देखिए इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब हानिकारक बापू फिल्म के अंदर मैं हूँ, हाँ। लेकिन असली हानिकारक बापू ये नितिश तिवारी जी हैं। आई एग्री। अच्छा। हाँ, बाल कटा दिए हम हमारे। सबकी जिंदगी ही चेंज हो गई। इन चारों लड़कियों के बाल कटा दिए, मुझे मोटा बना दिया, फिर मुझे पतला वो होना पड़ा। हमारे ज्यादा बाल आपने काटे, लेकिन मैंने कहाँ काटे आपके? हाँ हमारे इतने बाल थे। आमिर सर ने बोला बस करो, और हम एक राइस क्रॉप जैसे हमारा सर लग रहा था। फिर उसके बाद हाँ, नितिश सर ने बोला इतना काफी, मैं बोला नहीं और काटो। अब उत्तर प्रदेश हम चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पंखुड़ी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पंखुड़ी, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, सर मेरा आमिर खान से सवाल है। जी जी पंखुड़ी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है कि काफी टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ कि आप तीनों की मूवी आने वाली है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, तो ये कब आने वाली है, मुझे ये जानना है। पंखुड़ी जी मैं भी बहुत वक्त से ये सुन रहा हूँ। नहीं सर, हम वेट कर रहे हैं कि हमें मूवी, हम आप लोगों को साथ में देखना चाहते हैं, तो मैं कब देखना चाहूंगी, मतलब कब मुझे मिलेगी देखने को? नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग हम तीनों को साथ में देखना चाहते हैं, और जी। हम भी चाहेंगे कि ऐसी फिल्म बने जिसमें हम तीनों एक साथ काम करें। बड़ा अच्छा रहेगा, हम सब के लिए अच्छा रहेगा, हमें तीनों को मज़ा आएगा काम करने में, लोगों को मज़ा आएगा फिल्म देखने में। तो ये सही, आपके जज्बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि ये फिल्म जल्द से जल्द बने। लेकिन जब तक एक कहानी हमें नहीं मिलेगी जो हम तीनों को अच्छी लगेगी, हम तीनों के अच्छे किरदार होंगे उसमें, क्योंकि जब दर्शक ये फिल्म जब भी बने, जब वो देखें तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, जो हमने इंतज़ार किया उसका मतलब हमको मज़ा आया। वाकई ये तीनों ने जो एक साथ में फिल्म की है उसका हमको पूरा मज़ा आया। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसी कोई अच्छी कहानी आती है किसी डायरेक्टर के माइंड में, नितिश सर से ही पूछते हैं कि वो कोई कहानी लिखें हम हमारे लिए। एक बात बताइए, अगर आपको ये तीनों स्टार्स मिल जाएं फिल्म बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे आप? 2 साल तक तो मैं पागल रहूंगा सर, खुशी के मारे। वैसे भी हो सकते हैं। तो 2 साल तो मुझे अपने नहीं सर, 2 साल तो मुझे खुद को ही संभालने में लग जाएंगे कि ये मैं कैसे करूँगा। आपने इतना करीब से इनको देखा है, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो और लोगों को ना पता हो। एक गाना है जो हमेशा, वैसे सबको पता है, इनके आसपास जो भी रहते हैं उनको पता है कि एक गाना है जो इनको बहुत पसंद है। अच्छा। अब वो कभी किसी पार्टी में जाते हैं या कुछ होता है तो वो जरूर सुनाते हैं सबको, और उसका मीनिंग भी बताते हैं, बकायदा पूरा गाना गा के उस पूरे गाने का संधि विच्छेद किया जाता है। वो सर बैठा के सबको सुनाते तो आप उसकी प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए गाने की। बात करते रहते कुछ भी लोग। भाई एक गाना सच है, सुनना चाहिए, है ना? आप सब लोगों ने सुना सही कह रहे है हैं, मुझे एक गाना है, ये सब 10 बार सुन चुके हैं। अच्छा, पर हमारे जो दर्शक हैं तो देखिए 170 देशों में सुन रहे हैं। अच्छा चलिए मैं गाता हूँ, क्योंकि वो फेवरेट गाना है या मेरा। आप लोग हंसना मत। ये आप सर को रात को 3 बजे भी उठा देंगे तो सर गा देंगे। कि सर वो अपना फेवरेट गाना सुनाएंगे। तो मेरा ये बहुत मजा आया, चलिए मैं गाता हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। दंगल का बैंड। वेरी गुड। नहीं और खत्म नहीं हुआ है, अब आपने शुरू कर दिया तो मैं तो गाऊंगा। अभी सर अब तो मैं अंतरा सुनाऊंगा। क्या आपको मीनिंग में बताया जाएगा? मीनिंग नहीं बताऊंगा, इसका बहुत प्यारा अंतर है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में
कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। आप दोनों की तो क्लास बाद में लोगे। वेरी गुड। और इसकी व्याख्या क्या है गाने की? एक्चुअली ये जो फंस गए चलिए मैं तो इनकी बातों हाँ, इनको अभी इग्नोर करते हैं। सूरज को धरती तर से, हंसना मत, मैं 2 हाथ लगाऊंगा। सूरज को धरती, मतलब धरती जो है वो सूरज के गोल गोल घूमती है। सूरज को धरती तर से, और धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। सीप का जो मुंह है वो हमेशा खुला रहता है। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, और बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ये जो इंडियन फोकलोर है उसमें ये माना जाता है कि जो बूंद बादल से गिर के समंदर को चीर के सीप के खुले मुंह में जाके गिरे वो मोती बन जाता है। तो बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, इसका मीनिंग आप में से किसी को नहीं मालूम था? सच बताइए। नहीं गाना आपसे ही सुना 20 बारी सुनते नहीं, मतलब पहली दफा तो नहीं मालूम था? नहीं, पहली बार नहीं मालूम। और पहली बार नहीं मालूम था ना? नहीं, हाँ, तो नहीं। मैंने ही समझाया ना। पहली बार तो पांचवी हमने सब गाना बार भी नहीं सुना था। अब तो बाय हार्ट हो गया मुझे गाना। और आपने 17 साल के बाद फिर से गाना गाया है? 17 साल के, हाँ, दंगल में जो दंगल में आपने फिर से हरियाणवी रैप, निक्कर और टी शर्ट। हाँ, तो ये आइडिया कैसे आया कि ये गाना मैं गाता हूँ? एक्चुअली ये मुझे बड़ा पसंद था ये गाना, और ये जी टीवी जो है वो एक अवार्ड नाइट कर रहे थे जिसमें कि वो ऑनर कर रहे थे। इट वाज सेलिब्रेटिंग विमेन इन इंडियन सिनेमा, और इस गाने की थीम भी वही थी, एक लड़की के बारे में जो बहुत ही धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो फिर और हमारा जो फिल्म का जो म्यूज़िक है वो जी म्यूज़िक के पास है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस शो में आप ये गाना आप गाइए और हमें एक ख़ास वीडियो शूट करके हमारे लिए बनाइए। तो हमने वो किया। फिर मुझे बड़ा मज़ा आया वो गा के। तो अब आप और ज़्यादा गाने गाएंगे इसके बाद, या मैं गायक नहीं हूँ? 17 साल के बाद गाएंगे? एक्चुअली मैं गाता नहीं हूँ ठीक, लेकिन मुझे सीखना है। मुझे इंटरेस्ट बड़ा है कि गाना सीखूँ मैं। मुझे लगता है कि इससे मेरे एक्टिंग में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम चलते हैं रोहतक, जहां आपने फिल्म का शूट किया, उसी के आसपास के इलाके में चलते हैं। और रोहतक से हरीश चुग हैं हमारे दर्शक, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। हरीश, पूछिए। हम आमिर सर से टिप्स चाहते हैं कि किस तरह हम अपने घर की बेटियों को इस तरीके से रेसलिंग और अदर स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित कर सकें कि किस तरह वो भी इस गेम में एक्टिव हों। जी 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 हरीश जी, दरअसल आपके परिवार में जो बच्चियां हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर परिवार में जो बच्चियां हैं हमें उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना आप लड़कों को देते हैं, उतना ही ख्याल रखना चाहिए। वही एजुकेशन हमको बच्चियों को भी देनी चाहिए। जो चीज़ें हम अपने लड़कों के लिए करते हैं वो सारी चीज़ें हमें अपनी बच्चियों के लिए करनी चाहिए। आपने कई बार, मैंने सुना है कि आप पूरी फिल्म को पलट देते हैं, नहीं यार ये दोबारा एडिटिंग करो इसकी। एक्चुअली ये आप गलत कहानियाँ सुनते हैं, पता नहीं कहाँ से आप ये कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब मैं किसी फिल्म को चुनता हूँ तो वो चुनता ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कहानी पसंद आई है। वरना अगर मुझे उसमें उलट पुलट करना है तो मैं वो फिल्म ही क्यों करूँ। और मैं काम उन्हीं लोगों के साथ करता हूँ जिन पे मुझे भरोसा है। और जब ऐसा होता है तो मेरा इनपुट एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। जब हम फिल्म देखते हैं उसकी एडिटिंग ज़ाहिर है स्क्रिप्ट के हिसाब से ही होती है, तो उलट पुलट करने का कुछ ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा इनपुट बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। आज जब आमिर एयरपोर्ट से आ रहे थे हमारे स्टूडियो, और जो आमिर जिस गाड़ी में बैठे थे और जो उनकी गाड़ियों का काफिला था, उसमें सारी जो ड्राइवर्स थी, जो गाड़ियां चला रही थी, वो सब महिलाएं थीं। तो ये बात शायद लोगों को पता नहीं होगी। आमिर, ये सडन चेंज क्या है? आप महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नारी शक्ति को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं फिल्म बना के छोड़ देते हैं, जी, बट दे नेवर प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ। एक्चुअली मुझे लगा कि जब भी मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं सखा कैब्स, उनका नाम है सखा कैब्स, और फाउंडेशन है आज़ाद फाउंडेशन, जो ऐसी औरतों को ट्रेन करता है कि वो ऐसी औरतें हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। तो 5 सालों से मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो मैं सखा कैब्स को बुक करता हूँ, और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो हमें हर जगह घुमाती हैं दिल्ली में। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग पूरी हो गई, फिल्म रिलीज़ हो गई। हो सकता है अब आप हर रोज़ नहीं मिलते होंगे जो पूरी यूनिट है। आप आज इनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं इनसे जो ना कह पाए हो शूटिंग के दौरान? हम सिर्फ थैंक यू बोलना चाहते हैं, कभी बोल नहीं पाए। थैंक यू सर
for अरे थैंक यू, everything. तो मैं इन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि नीतीश सर और हम तो बहुत ढूंढ रहे थे, आप लोग किसी कोई लड़की हमको मिल नहीं रही थी, तो वी आर थैंकफुल कि आप लोग हमारी फिल्म में इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने। जिस मुकाम पे वो हैं, जितने बड़े एक्टर कामयाब वो हैं, फिल्म में सबको इतना साथ लेकर चलना और सबसे क्रेडिट बराबर का शेयर करना और सबको उतना ही प्रोत्साहित करना, आई थिंक उसके लिए सर थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अच्छा, एक कॉलर बीच में हमारे पास आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं तनु अग्रवाल। तनु पूछिए। सर, मेरा सवाल छोटी गीता और बबीता से है। फिल्म की तरह क्या आपने रियल लाइफ में भी बहाना मारा है पढ़ाई से बचने के लिए? मेरा सबसे बड़ा बहाना दंगल ही था ना पढ़ने के लिए। नाइस। सेम या तो कभी जब हम रिहर्सल्स का जब हम बॉम्बे में थे, हम रेसलिंग सीख रहे थे, तो कभी भी मम्मी कहती थी ये ले बुक ले ले, मैं बोली मम्मी अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, कैरेक्टर में हो। मैं तो उनको इमोशनली Disturb मत ब्लैकमेल कर। करती थी। हाँ। है मम्मा इतना थक के आई हूँ, आप मेरे से अब पढ़ाई करवाओगे? जिम के बाद कैसी मैं माँ हो? सीधा लेट जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की, पढ़ ले ये वो, तो ये अच्छा बहाना था हमारे लिए। थैंक यू सो मच।